Assalamu alaikum everyone. This is Shaista Siddiq, KNB Scholar 2024। और जैसे कि अपडेट्स का वेट हो रहा था पाकिस्तान में जो इंडोनेशियन एम्बेसी है उसकी तरफ से कि क्या अपडेट्स आती हैं रिगार्डिंग रिकमेंडेशन लेटर। सो आज ही उन्होंने अपडेट किया है कि आपको मार्च 17 से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स इस गूगल फॉर्म पर अपलोड करना है, ईमेल नहीं करना है। ईमेल वाला प्रोसेस जो था वो लास्ट ईयर था। इस साल जो उन्होंने जिस गूगल फॉर्म दिया आपने उस पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। और ये माइंड में रखे 17 मार्च से पहले पहले। और इसमें ये होता है कि जैसे हमारा भी इसी तरह से था लास्ट ईयर, और उसमें हमने फिर जब डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड कर दिए थे स्पेसिफिक डेडलाइन से पहले, तो उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। वो उसी इंटरव्यूज के लिए उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए थे कैंडिडेट्स। और फिर शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनके इंटरव्यूज कंडक्ट हुए, और इंटरव्यूज के बाद फिर उन्होंने स्पेसिफिक जो भी शॉर्टलिस्ट उन्होंने कैंडिडेट्स किए उनको उन्होंने रिकमेंडेशन लेटर दे दिया था। इसी तरह से अब ये डिपेंड करता है कि इस साल ये किस तरह से करते हैं, बट आपने 17 मार्च से पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। और अगर आप अपलोड नहीं करते तो आपको रिकमेंडेशन लेटर नहीं मिलेगा। अगर अगर आपको वो नहीं मिलता तो फिर केएनबी स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। अगर इस गूगल फॉर्म को मैं यहाँ ओपन करती हूँ तो ये एक सिंपल डिटेल्स हैं इनिशियली आपकी प्रोफाइल के रिगार्डिंग। जस्ट आपने उनको फिल कर लेना है। और यहाँ पे माइंड में रखना है कि ये जो गूगल फॉर्म है जो एम्बेसी ने शेयर किया है, ये जस्ट जो है सिंध के अलावा जो भी प्रोविंसेस है ये उनके लिए है। लेकिन जो कॉन्सुलेट का मैंने उनका लिंक भी इस वीडियो पे अपलोड कर दूंगी। और वो जो है वो जस्ट सिंध के लिए है। और ये जो है सिंध के अलावा बाकी सारे प्रोविंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स। और ये आपने अपने डोमिसाइल के बेसिस पे देखना है कि आपका डोमिसाइल किस प्रोविंस का है। और फिर आपने उसी में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। उसके बाद ऑक्यूपेशन है, देन प्रेफर्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आपने सेलेक्ट करना है कौन से प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपने सीवी अपलोड कर देनी है। और उसके बाद अगर यहाँ पे डिक्लेरेशन लेटर की बात की जाए तो इस साल डिक्लेरेशन लेटर भी मांगा है उन्होंने, जो कि लास्ट ईयर नहीं था, और उसका फॉर्मेट भी उन्होंने दे दिया है। यहाँ पे जस्ट आपने इसी फॉर्मेट को यूज़ करके, और ये इस तरह से है कि आए यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपके फादर नेम आ जाएगा, यहाँ पे CNIC, और उसके बाद रेजिडेंट ऑफ, यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा। ये बेसिकली इन रिक्वायरमेंट्स की वजह से या इन टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपसे साइन करवा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपने जिस भी प्लेस पे आप जो आपका एड्रेस है यहाँ पे आपने सिटी मेंशन कर देना है, या जो भी आप एड्रेस लिखना चाहें, बेसिकली यहाँ पे आपने सिटी ही मेंशन करना है। और उसके अलावा डेट है, जिस डेट को आपने ये फॉर्म अपना बनवाया होगा, और उसके बाद एप्लीकेंट सिग्नेचर एंड देन अगेन डेट। और ये इस तरह से करना है कि आपने किसी भी एक जो स्टाम्प पेपर होता है उस पे आपने इसको प्रिंट करवा लेना है। वो 50 का है, 100 का है, 300 का है। जो भी आपको स्टाम्प पेपर मिलता है उस पे आपने इसको प्रिंट करवाना है, और उसके बाद फिल करके और फिर इसी गूगल फॉर्म के अंदर आपने इसको अपलोड करना है। ये सीवी के लिए है। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट। अगर आप PhD के लिए अप्लाई करें तो आप अपने जो वैसे तो प्रीवियस डिग्री के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन फिर आप इनमें इसी के अंदर अपने सारे चारों डॉक्यूमेंट्स अटैच करके और फिर इसमें अपलोड कर दीजिएगा। 100 MB की इसमें है मैक्स आप अटैच कर सकते हैं। इट्स क्वाइट इनफ। और उसके बाद जो मिनिमम CGPA रिक्वायरमेंट है दैट इज 3। और इसमें आप देख सकते हैं कि HEC एंड मोफा से डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्टेड होने चाहिए। इसके अंदर जो HSSC और मार्कशीट जो है उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि आपके मिनिमम 80% होने चाहिए और अटेस्टेड होने चाहिए बाय IBCC एंड मोफा। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, देन फिटनेस सर्टिफिकेट। और फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से भी मैंने आपको पहले भी बताया था, और इसके लिए परफॉर्मा मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। जस्ट आप इसकी डिटेल्स फिल करनी है, और उसके बाद इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के किसी भी मेडिकल ऑफिसर से आपने साइन एंड स्टैम्प करवा लेना है। और उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट है, और जिसकी मिनिमम 2 years वैलिडिटी होनी चाहिए। CNIC है, टॉफल आइट सर्टिफिकेट है। इट्स नॉट अ मस्ट, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है, बट अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर दें। PTE है, टॉफल है, आइट्स है, जो भी है आपके पास, टॉफल ITP है या IBT है। इसमें आपने वो अपलोड कर देना है। और उसके बाद अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे KNB की वेबसाइट पे मेंशन है। क्या आप उसके साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मोटिवेशन लेटर आपने अपलोड कर देना है।
पेरेंट्स एफिडेविट विद स्टाम्प पेपर। सो इसके लिए भी बहुत ही सिंपल, आप अपना फॉर्मेट भी अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। ये फॉर्मेट मैंने यूज़ किया था, सो ये मेरा अपना उसमें है। सो अगर आप जैसे भी कंफर्टेबल हो आप अपना बना सकते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है कि फादर्स, आपके फादर्स का नाम आ जाएगा यहाँ पे, CNIC, मदर्स नेम, देन एड्रेस, जो एड्रेस है इनका, देन उसके बाद पासपोर्ट नंबर आपका और CNIC नंबर। और उसके बाद जस्ट ये होता है कि आप आपके पेरेंट्स इससे एग्री करते हैं कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है तो फिर ऐसा नहीं होगा कि वो उनकी तरफ से परमिशन ना मिले स्कॉलरशिप के लिए। सो ये जस्ट उसी पर्पस के लिए चाहिए। यहाँ पे डेट, फादर सिग्नेचर, मदर सिग्नेचर एंड एड्रेस, और उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन लेटर विद स्टैम्प पेपर। सो ये दोनों उसी तरह से होंगे जैसे मैंने पहले आपको बताया है। और उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस लेटर फ्रॉम वर्किंग इंस्टीट्यूशन, अगर आप काम कर रहे हैं तो आपने रेफरेंस लेटर ऐड करना है। जैसे आपने ऊपर बताया कि अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब है, जिस भी तरह की जॉब है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से रेफरेंस लेटर ऐड करेंगे। अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो इसको जस्ट आप जो आपके इमीडिएट रिसर्च सुपरवाइजर हैं आप उनका अटैच करके और एक और पेज आप अटैच कर सकते हैं कि आई एम करेंटली नॉट वर्किंग। सो उस तरह से उसमें मेंशन होगा, या जस्ट आप एक ही पेज अटैच कर दें कि आई एम नॉट करेंटली वर्किंग, इस तरह से, क्योंकि ये मस्ट है। अगर आप इसको अपलोड नहीं करते तो ये सेंड नहीं होगा। सो उसके बाद उन्होंने मेंशन किया है कि फाइल अपलोड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स चेक लिस्टेड अबव। सो जो भी ऊपर आपने डॉक्यूमेंट्स सेंड किए होंगे, ये उन सबको एक ही फाइल में कंबाइन करके विद द फाइल नेम एंड डिग्री, जिस भी डिग्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सो ये आपने जस्ट अपना नाम लिखना है फुल, और देन उसके बाद इस तरह से डिग्री मेंशन करके डॉक्यूमेंट को रीनेम करना और यहाँ पे अपलोड कर देना है। और उसके बाद जो कराची या आई मीन सिंध के लिए जो प्रोसेस है वो भी इसी तरह से सिंपल ही है। आपकी बेसिक डिटेल्स है इनिशियली, और उसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस के बाद उन्होंने यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपका स्पेसिफिक सिटी या रीजन कौन से, उसके बाद एजुकेशनल डिग्री आपकी लास्ट कौन सी है, GPA आपने यहाँ पे मेंशन करना है फिर, और यहाँ पे KNV स्कॉलरशिप आपने इस पे मार्क कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी का भी नाम मांगा है। सो उन्होंने कहा है कि जो आप यूनिवर्सिटीज चूज कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख लें। आप दो यूनिवर्सिटीज के नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे क्योंकि KNB के लिए दो यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा यहाँ प्रेफर्ड प्रोग्राम आपने मेंशन करना है, डिग्री एंड देन स्टडी प्रोग्राम, और उसके बाद CV है, देन इसी तरह से वो यही डॉक्यूमेंट्स हैं। और उसके बाद दो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, पासपोर्ट है, CNIC है, और यहाँ पे देखिए उन्होंने मेंशन किया है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी इशूड इन 2024 के, अगर बहुत पुराना भी हो तो मैक्सिमम जो है वो 2024 का होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। सो अगर 25 का है तो वो और भी अच्छा है। सो यहाँ पर उन्हें हेल्थ सर्टिफिकेट का कुछ है, मोटिवेशन लेटर है जैसे उसमें भी है, सेम डॉक्यूमेंट्स है इसके अंदर भी। और उन्होंने कहा है कि इफ़ यू आर एम्प्लॉय, सो थैंकफुली इन्होंने इसको एस्टेरिक नहीं किया, जिसकी वजह से जो जस्ट जॉब कर रहे हैं वही यहाँ पे अपलोड करेंगे। और यहाँ पे जस्ट ओनली फॉर PhD एप्लीकेंट्स, जो सुपरवाइजर से आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेना है वो यहाँ पे अपलोड करना है। सो बेसिकली यही डिटेल्स थी इस स्कॉलरशिप के, रेलेवेंट स्कॉलरशिप या इस रिकमेंडेशन लेटर के प्रोसेस के रिगार्डिंग। सो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको जिस 17 मार्च से पहले ही आपने ये डॉक्यूमेंट्स इस इन गूगल फॉर्म्स पे अपलोड करने होंगे। और ये जो अभी तक तो एम्बेसी की तरफ से ही जो अपडेट आई है, बेसिकली जब आप सिंध के जो गूगल जो ईमेल आपको मिलती है ना, अगर आप उस पे उनको ईमेल करते हैं तो वो फौरन से लिखते हैं कि काइंडली अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स एट दिस गूगल फॉर्म, तो वो तो आपको वहाँ से गूगल फॉर्म मिल जाता है। लेकिन ये जो अपडेट उन्होंने अभी नहीं की कि क्या डेडलाइन है, बट ऑफ कोर्स ये दोनों की सेम ही होगी क्योंकि ये जो डेडलाइन है ये एम्बेसी की तरफ से मेंशन्ड है। सो एम्बेसी ने मेंशन कर दिया तो दैट मीन्स के कॉन्सुलेट भी इसी को फॉलो करेगा। और उसके बाद फिर आपके फर्दर स्क्रीनिंग होगी और सारा प्रोसेस होगा। सो दैट वाज द अपडेट फॉर टुडेज। और उसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।